Namaskar, my dear friends. Let us write a program to find or to calculate the compound interest, right? तो compound interest का आपको फार्मूला पता है, CI is equal to P into 1 plus R by 100 to the power time minus principal. तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया टाइम इन ईयर्स और ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट कंपाउंड इंटरेस्ट CI. ठीक है. तो जैसा कि हमने आपको बोला कि कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो, यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इन पाइथन इन द सेम मैनर व्हाट एवर यू आर डूइंग फॉर अदर प्रोग्राम्स. ठीक है. तो इसको हम क्विकली चलिए पाइथन में कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. ओके. तो व्हाट विल डू इज लेट अस ओपन पाइथन. सो हमारे पास पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. तो आपको यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू सी दिस एंड इम्प्लीमेंट द फार्मूला. ठीक है. तो लेट अस से हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% ईयरली एंड टाइम है 5 years. ओके. तो व्हाट वाज द कंपाउंड इंटरेस्ट? लेट अस से CI इज द वेरिएबल जहां पे हम स्टोर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के वैल्यू को, राइट? तो सबसे पहला क्या काम किया था? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? 1 प्लस R बाई 100. तो R बाई 100, ठीक है, टू दी पावर कितना? टू दी पावर हमको करना है T. तो पावर आपको पता है कैसे होता है पावर? पावर के लिए आपको पावर फंक्शन यूज करना पड़ेगा. तो यहां पे करना पड़ेगा लेट से मैथ डॉट एम. तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट मैथ एज एम. तो जैसे ही मैथ एज एम किए तो यहां पे हम कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई एम डॉट पावर. एम डॉट पावर, पावर किसका होगा हमें? तो पावर 1 प्लस दिसना कॉमा ये हो जाएगा दिस मच कॉमा टी. ठीक है. तो ये मेरा पावर कैलकुलेट हो गया माइनस प्रिंसिपल. तो ये हमारा वैल्यू बन गया. क्या किया हमने आपको हम फिर से बता देते हैं. जैसे कि मैथ में जो पाइथन में जो पावर फंक्शन होता है वो होता है पावर 3,4. इसका मतलब है 3 टू द पावर 4. तो ये उसको हम बोलते हैं मैथ डॉट एम और एम डॉट पावर. ठीक है. तो इस तरह से हम बुलाते हैं पावर फंक्शन को. तो उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे क्या? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100. ये जो है सो एक वैल्यू हो गया और दूसरा वैल्यू हो जाएगा मेरा टाइम. और इसको हम बुला लेंगे पावर फंक्शन के अंदर. ठीक है. और इसके बाद माइनस P भी करना है मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है. तो ये पावर फंक्शन ऐसे हमको बुलाना है. अंडरस्टूड? सो ये एग्जैक्टली दिस पावर फंक्शन और दिस पर्टिकुलर फार्मूला वी विल प्रिंट इट. सो लेट अस स्टार्ट अगेन. तो हमारे पास क्या हो गया? पावर फंक्शन हमने बुलाया है और पावर फंक्शन के अंदर पहला टर्म हो गया 1 प्लस R बाई 100. तो ये कैलकुलेट हो गया मेरा. तो ये एक्चुअली में पूरा कैलकुलेटेड नहीं है. अब ये कैलकुलेट हो गया 1 प्लस R बाई 100 इज कंप्लीट वैल्यू. ठीक है. कॉमा T एंड देन उसका पावर हो गया मेरे पास. देन वी हैव टू, वी डोंट नीड दिस आई थिंक. यस, पावर हो गया यहाँ पे कंप्लीट माइनस दिस. तो my compound interest is, let us just print the value. Print the compound interest is क्या हो जाएगा? कॉमा CI. तो आप इसको रन करो. जैसे ही आप रन करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,105 रुपीज 10 पैसे. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट हाउ टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए particular like principal amount or rate of interest and time. तो चलिए हम एक और वैल्यू इसका चेंज कर लेते हैं. लेट अस से इंस्टेड ऑफ 10,000 विल जस्ट टेक 50,000 एंड लेट अस से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 5 years. तो कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको रन करेंगे तो वी विल बी एबल टू सी 30,525 रुपीज
50 पैसे. So this much amount is the compound interest that you have calculated using this particular compound interest formula. तो आपको पता चल गया अब कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. m डॉट पावर एंड फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100. ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. और सेकेंड टर्म हो गया t दैट इज टाइम माइनस अगेन पावर हो गया, अरे अगेन प्रिंसिपल हो गया. ठीक है, थैंक यू.